हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस ने करीब 1 साल के इंतजार के बाद नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता विपक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी राव नरेंद्र सिंह को सौंप दी गई है। इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने कई बड़े संदेश भी दिए हैं। नेता विपक्ष की कमान फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपकर कांग्रेस हाईकमान ने एक ऐसा संदेश दिया जो न सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के सियासी पावर को दिखाता है, बल्कि हुड्डा के विरोधी खेमों की टेंशन भी बढ़ाता है। इसी के साथ ही राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी हाईकमान ने ओबीसी वोटर्स पर पकड़ बनाने की कोशिश की है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस में बगावत के सुर अभी भी जारी हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष के ऐलान के साथ ही अब प्रदेश की सियासत में घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस हाईकमान के फैसले को ही गलत बताने लगे हैं, बगावत पर उतर आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि कैप्टन अजय यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि इस फैसले पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही कैप्टन अजय यादव ने लिखा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए फैसले पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन आज का फैसला इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, हरियाणा में नेता विपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान तो हो गया है, लेकिन ऐसे में पार्टी की जो गुटबाजी है और साथ ही जो नाराजगी है पार्टी के ही नेता, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। कैप्टन अजय यादव के बयान को आप किस तरह से देख रही हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हालांकि ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी कि अगर फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास जताया जाएगा तो कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस हरियाणा के नाराज जरूर होंगे, और ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि कैप्टन अजय यादव की जिस प्रकार से अगर बात करते हैं तो कई ज्यादा जब चुनाव हुआ था, हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही गई थी और यूँ कहे तो सीधा निशाना उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जरूर लगाया गया था कि उनके द्वारा जिस प्रकार से सही तरीके से सभी को काम सभी के लिए उन्होंने वोट लेने का काम नहीं किया, तमाम बातें कही गई थी। उसके बाद अब वापस से उन पर विश्वास जताया गया है, नेता विपक्ष बनाया गया है, तो कहीं न कहीं ये नाराजगी लाजमी भी हो जाती है। वहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष की भी हम बात कर और चर्चे में चल रहे थे, वहीं राव नरेंद्र सिंह की हम बात करते थे, बिल्कुल उन्हें बनाया गया है तो ओबीसी बेल्ट में जरूर इन पर जो विश्वास विपक्ष द्वारा विपक्ष की रहेगी, भूमिका रहेगी, वो बेहतर होती हुई जरूर नजर आएगी। मगर कहीं ना कहीं इस बात से भी कैप्टन अजय यादव नाराजगी बता रहे हैं, क्योंकि चले की संभवता कैप्टन अजय यादव के द्वारा भी जिस तरीके से कल कहा भी गया था जब उन्होंने रेवाड़ी में मीडिया से बातचीत की थी, उनके द्वारा अपने नाम की भी कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया गया था कि वो भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के अपने नाम की कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अब भी ऐसा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं नाराजगी लाजमी हो जाती है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए, हालांकि पार्टी के ही जो नेता हैं वो खुद ही नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा था कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का नाम जैसे ही ऐलान किया जाएगा उसके बाद से कई नेताओं की नाराजगी जो है वो जरूर सामने आएगी और आई भी है। कैप्टन अजय यादव खुद की ही पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, तो क्या माना जाए जो गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही थी, हालांकि आप भी जानती हैं जो गुटबाजी और जो अंतर्कलह पार्टी में ही नजर आ रही थी, कांग्रेस की खुद की ही नजर आ रही थी, और यही वजह है कि इन्होंने इलेक्शन के समय में भी यही जो चीजें हैं वो देखने को भी मिली थी। अगर इसी तरह से गुटबाजी रही, इसी तरह से अंतर्कलह रही, इसी तरह से नाराजगी देखने को मिली तो कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रह सकती है? बिल्कुल। देखिए, हाईकमान ने यही विचार विमर्श करके राव नरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी है ताकि गुटबाजी को समाप्त किया जाए हरियाणा में सदा के लिए। हालांकि कई वर्षों से कह सकते हैं, कई दशकों से जिस प्रकार से यहाँ पर गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिलती है, मगर नो गुड पॉलिसी राव नरेंद्र सिंह का कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्हें अध्यक्ष का पदभार दिया गया है। अब देखने वाली बात हुई किस प्रकार से वो इस पदभार को संभालते हैं और जो गुटबाजी उसे पूरी तरीके से समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अगर अगला
चुनाव के लिए तब अगर कांग्रेस की गुटबाजी नहीं खत्म होती है हरियाणा में, तो ये जो अगला चुनाव रहेगा वो भी बहुत भारी पड़ेगा कांग्रेस के लिए। और साथ ही अगर तब चुनाव हारती है तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो और भी कमजोर होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़े हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल बजरंग दास गर्ग जी, चूंकि जिस तरह से नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है और नेता विपक्ष का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में जो कलह लगातार देखने को मिल रही थी, जो गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही थी, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन अजय यादव का जो बयान सामने आया है, उस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैडम जी, हाँ। किसी प्रकार की कोई गुटबंदी नहीं है। मैंने कल भी आपके चैनल पे डिबेट में 2 बार कहा। पहले कहा मैंने 6 बजे की जल्दी ही हमारा प्रदेशाध्यक्ष बनने वाला, आज शाम सवेर में बन जाएगा। और आप लोगों ने पूछा था ठीक है बैकवर्ड होगा, मैं बैकवर्ड होगा हीर बेल्ट होगा, मैं ये भी कहा था। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP फाइनल है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। और ये बताता हूँ, पहले जिक्र चाहता था कि जिला प्रधान भी बने, ये बनेंगे नहीं, जिला प्रधान बन गए, 32 बारे जिला प्रधान बन गए। उससे पहले भी संगठन काम कर रहा था, जिले के प्रभारी हमारे काम कर रहे थे, लोकसभा के प्रभारी कर रहे थे, शहर के प्रभारी कर रहे थे, जिला के लोकसभा के शहर के कन्वीनर हमारे काम कर रहे थे। हमारे सारे संगठन फील्ड में काम कर रहे हैं। युवा का ले लो, युवा का भी 1.5-2 महीने पहले भी युवा पूरा संगठन कंप्लीट हुआ है, स्टेट का भी, जिले का भी, शहर का भी, ब्लॉक तक ऊपर सारी इकाइयां बन चुकी है। SC सेल, BC सेल, लीगल सेल, किसान सेल, मजदूर सेल, सारे तो काम कर रहे हैं। जहाँ प्रदेशाध्यक्ष की बात थी, प्रदेशाध्यक्ष ऑलरेडी हमारा काम कर ही दे रहा। उदय भान जी प्रदेशाध्यक्ष थे, जिस बेल्ट से अपने रावल साहब आते उसी बेल्ट के तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष पहले काम कर रहे थे। उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था, तो बनाना था, मतलब कौन सा बनाए। तो इसलिए देरी क्या, किस बात की देरी थी? देरी इस बात की थी कि एक तो CLP, दूसरा प्रदेशाध्यक्ष, ये जातिगत समीकरण की जो बात होती है, एक बरादरी को दोनों पद नहीं मिल सकते। तो ये दिक्कत थी, इस बात की भी जो 2 है सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारा 21 साल से दलित प्रधान बनते आ रहे हैं, 21 साल का इतिहास आकर देख लो, प्रदेशाध्यक्ष दलित बनते हैं आए हैं। उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, चौधरी भजन लाल जी भी हमारे प्रदेशाध्यक्ष थे, और काफी सीनियर नेता प्रदेशाध्यक्ष थे। तो सरकार की भी पार्टी ने, हाईकमान ने बैकवर्ड नेता को, हीर बेल्ट के नेता को ये प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। 3 बार विधायक रह चुका है, मंत्री रह चुका है, उसके पिता भी विधायक रह चुके हैं। और CLP तो आपके सामने है, जब भी एक तरफा जो एक लैंड का प्रस्ताव पास हुआ था हाईकमान के पास, सब विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया था, हाईकमान जिनको भी बनाए हम उसकी मंजूरी है, हमें मंजूर होगा। और साथ में कुछ पर्सनली राय ली हुई किसको बनाए, तो ये बताया गया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। बजरंग जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले से ही अगर ये चीजें तय हो गई थी तो इतना लंबा समय क्यों लगाया? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही अपने नेता विपक्ष के तौर पर चुनना था, हालांकि 2 बार नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई भी है और काफी अच्छी भी निभाई है, किस तरह से वो अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे वो हमने देखा भी है। लेकिन अब जब नेता विपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही चुनना था तो इतनी देरी क्यों? या फिर आप लोगों को डर था कि जो नाराजगी अब देखने को मिल रही है वो पहले ही देखने को मिल जाएगी? कोई नाराजगी ना आज थी ना पहले थी। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपने कहा CLP नेता चुन लेते, हमने पहले भी आपकी डिबेट में कम से कम 10 बार आपसे तारीफ कराई। हाँ। तो डिबेटों में भी आया, बयानों में भी आया, मैंने बताया दोनों साथ बनने हैं, एक सिस्टम होता है। कल कहते भी फलाने जिले का प्रधान बना दो, अम्बाला का बना दो, पंचकुला बना दो, करनाल बना दो, ऐसे नहीं होता। जब प्रधान की लिस्ट बनानी होती है तो पूरे हरियाणा के जितने जिले हैं उनके प्रधान बनाने पड़ते हैं। वो एक सिस्टम है, ऐसा नहीं आप मैं इस सिस्टम को नकार नहीं रही हूँ बजरंग जी, और ना ही मैं नकारूंगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि चाहे
प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया हो आपने, चाहे नेता विपक्ष का ऐलान किया हो, लेकिन नाराजगी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और इसी का जो खामियाजा है वो आपको चुनावों में भी भुगतना पड़ा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से इतना सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। मैं ये आप सहमत नहीं हो सकते हैं, मैं मान रही हूँ आप सहमत होंगे भी नहीं। जो नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है, जो अंतर्कलह देखने को मिल रही है पार्टी में, उसे आप नकार नहीं सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई तो गुटबंदी नहीं, नेशनल मीडिया सारे नेताओं ने एक सुर के अंदर, जहाँ तक कि आप आज अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, सब कुछ लिखा हुआ है, सभी को प्रदेश अध्यक्ष जो हमने राघवेंद्र जी उनका बयान भी आ रहा हुआ है कि मैं सब, मेरे साथ सारे हैं, मैं सबके साथ हूँ, सबको लेकर चलूंगा। वो भी मैंने देख लिया है, वो भी मैं पढ़कर ही आई हूँ। ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे भी जवाब लूंगी। प्रोफेसर विधु रावल जी भी लगातार बने हो। प्रोफेसर विधु रावल जी, किस तरह से देख रहे हैं आप, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के जो नेता है वो नाराज नजर आ रहे हैं। कैप्टन अजय यादव के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है कांग्रेस में इसके बाद भी। साधना जी आपको नमस्कार, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि कौन नाराज होता है, कौन नाराज होकर एक दूसरे के साथ कुर्ता फाड़ कुश्ती करता है, कौन नाराज होकर एक दूसरे के साथ जो है बैठकों में लठमार बैठकें करता है, जूते पगार करता है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं तो इस बात से हैरान रहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता किस प्रकार से स्टेट ऑफ इल्यूजन में रहते हैं हमेशा। ये जैसे पाकिस्तान रहता है ना हमेशा ही स्टेट ऑफ इल्यूजन में। पाकिस्तान कहता है हमने इतने विमान गिरा दिए, कभी कहता है हम ट्रॉफी ले आए तो हम कप जीत गए मैच हारने के बाद। ठीक यही काम आप पूरी की पूरी डिबेट चला रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कैप्टन अजय यादव, जो कुछ दिनों पहले तक, शायद अभी भी है मुझे पता नहीं, इसमें इस्तीफा भी हुआ था या नहीं हुआ था, वो ओबीसी सेल के पूरे देश के अध्यक्ष थे, कई बार के सांसद, विधायक, मंत्री, वो व्यक्ति जो है उसकी ट्वीट पर जो है आप चला रहे हैं डिबेट। और कांग्रेस का प्रवक्ता कितने जो है शेखी साहब कह रहा है कि सब इकट्ठे हैं, सब चंगा की। इस प्रकार से जो है ये डिल्यूजन या तो कांग्रेस में दिखता है या कांग्रेस की याद पाकिस्तान में दिखता है। कुल मिलाकर जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी दिलचस्प है। देखिए, आप कैप्टन अजय यादव की बात मानिए, आप विधु रावल की बात मत मानिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता की बात मानिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो अब झूठी बोल रहे हैं, साबित ही हो गया। लेकिन कांग्रेस के नेता की बात मानिए, वो क्या कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पहली लाइन में कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखकर, यानी ये एक तरह से उन्होंने पूरे बात को माना है, इस बात को समझा है, इस बात को एक्नॉलेज किया है कि कांग्रेस पार्टी अब बुरी तरह गिर चुका है ग्राफ। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। अरे भैया, 1 साल हो चुका आत्मनिरीक्षण करते करते करते, और कितने साल तक आत्मनिरीक्षण करवाना है? ग्राफ तो गिरते ही जा रहा है। अगली लाइन में वो कहते हैं कि राहुल गांधी की इच्छा थी कि हरियाणा का कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो। लेकिन आज का निर्णय ठीक इससे उलट है। अब इसको सीधा सीधा पढ़ने की जरूरत है, इसमें कोई आइंस्टाइन फिजिक्स या रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ये सीधा सीधा क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति को बनाया वो साफ सुथरी छवि में, यानी कि गंदी छवि है, बेदाग नहीं है, दागदार छवि है, और युवा नेतृत्व में उसकी कोई पहचान नहीं है। तो इसका मतलब ठीक यही है कि जो उन्होंने नए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो उस व्यक्ति को दागदार है, और दागदार है वो नेपो किड है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया उनके पिताजी भी थे, उनके दादाजी भी थे, उनके परदादाजी भी थे, उनके भाई भतीजे, मतलब वही कुलबा ही है, वही नेपो किड जिसको कहते हैं, वंशवादी जो नेतृत्व जो कांग्रेस की पहचान है, वही उसी परिपाटी से आने वाले व्यक्ति को इन्होंने बनाया है अपना प्रदेश अध्यक्ष। फिर उसके बाद वो आगे कहते हैं कि इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। देखिए, गिरने से शुरुआत करते हैं ट्वीट की और गिरने पर ही अंत कर रहे हैं, यानी पहले से गिरे हुए ग्राफ में मनोबल जो है और गिर गया है। अब कांग्रेस का क्या होगा ये तो देखिए जो है भविष्य के गर्भ में है, लेकिन दिखता है
चीजें जो पैड जो जाती हुई दिख रही है वो पैड जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल प्रोफेसर विधुरावल जी, तो देखने वाली बात होगी कि पार्टी का आगे भविष्य क्या कुछ रहता है, देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बजरंग दास गर्ग जी भी लगातार बने हुए। बजरंग जी, आपने सुना होगा प्रोफेसर विधुरावल जी को। मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्योंकि हम लगातार इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं, कैप्टन अजय यादव का जो बयान सामने आया, पार्टी के वो वरिष्ठ नेता भी हैं, और हालांकि जो वरिष्ठ नेता सब कुछ आकलन कर लेता है कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं पार्टी में। आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि पार्टी में नाराजगी नहीं है, पार्टी में अंतर्कलह नहीं है, क्योंकि इसका खामियाजा आपने चुनावों में भी भुगता है। तो अब सवाल ये है कि नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चुनने के बाद, ऐलान करने के बाद, पार्टी की जो गुटबाजी है और जो अंतर्कलह है, क्या वो खत्म होगी या फिर इसका खामियाजा आगे भी आपको भुगतना पड़ेगा? मैडम जी, पहले मेरे साथी ने जवाब दे दूं। हाँ दीजिए। मेरे साथी ने कहा भाई ये कहते थे बेदाग नहीं है, दागदार है, तभी कहते हैं मान लिया कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिर गया। अरे भैया क्यों बावड़े हो रहे हो? पहले आज तो कोई जिक्र ही नहीं, और हमारा ग्राफ तो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ ग्राफ है। 33 विधायक हमारे हरियाणा में हैं, 5 MP हमारे हैं। जब ये सब है, जब इन्होंने जो गड़बड़ी करने के बावजूद है, और हमको पूरे 1% से भी कम वोटों से हम आए हैं, ज्यादा गिराव की बात करते हैं। दूसरी बात, पहले कहते थे इनका जिला प्रधान नहीं है, बनेंगे नहीं, दूसरे बाजेंगे, ये हो गया, वो जिला प्रधान भी बन गए, युवा का संगठन भी बन गए, और संगठन भी बन गए। डिबेट पाते थे भाई नहीं का प्रदेश अध्यक्ष तो बनता ही नहीं, लठ बच जाएंगे, सिर फूट जाएंगे। आज प्रदेशाध्यक्ष बन गया तो इनके मरोड़े लग रहे। हमारा संगठन है, हम बनाए, देर में बनाए, जल्दी बनाए, आज बनाए, कल बनाए, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है भाई? तुम्हारी पार्टी समाधान है। विधानसभा के अंदर खुले राम कुमार गौतम कहता है, डॉक्टर अरविंद शर्मा खुले पहले खा रहा है, खुले रिश्वत लेता है। एक आदमी ये नहीं सोचता कि जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कार्रवाई कर दी क्या? दुनिया भर के किस्से दादू आपका अनिल विज क्या कहता है, तो आपका वो अपने रोहतक का पूर्व मंत्री क्या कहता है, मनोहर खट्टर जी क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री तो घोषणा मंत्री बन गया, 3100 रुपये घोषणा कर दी, धान 3100 में खरीदेंगे सारे मीडिया वाले। आप 2381 में ये धान नहीं खरीदे, उसके अंदर भी 300। बजरंग जी, यहाँ पर ना तो धान खरीद की बात हो रही है और ना ही 2100 रुपए की बात हो रही है। आपने गुटबंदी की सुन ली? मैंने सिर्फ आपसे यही सवाल किया है। मैंने सुना है ना, मैंने सुना है ना विधुरावल जी को। गुटबंदी आपकी जो सवाल मैंने आपसे किया, आप उसका जवाब दीजिए। मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो गुटबाजी चल रही थी, जो अंतर्कलह चल रही थी, कैप्टन अजय यादव ने खुद ये जिक्र किया है। मेरी बात सुनिए, इस चीज को आप कैसे नकार सकते हैं? मैं बिल्कुल नकार रहा हूँ। मैं खुला आपके चैनल पर नकार रहा हूँ। आपके किसी और से पता कर लेना, बजरंग सीनियर प्रदेश प्रवक्ता नकार रहा है। किसी प्रकार की गुटबंदी नहीं, आपको 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। सारे सड़कों के ऊपर आपको पाएंगे। ये CLP नेता भी प्रदेशाध्यक्ष के साथ सारी टीम काम करती पाएगी। किसी प्रकार का कोई गुटबंदी, सारे नेता, जहाँ आप रेवाड़ी की बात करते, रेवाड़ी में आप देख लेना, जलपुर तो भी भूपेंद्र सिंह हुडा, कैप्टन अजय सिंह भी, उदय भान जी कच्चे चाय पी रहे, पीसी कर रहे थे आपके सामने रेवाड़ी के अंदर। किस बात की गुटबंदी है? किस बात की? तो पार्टी हाईकमान ने बनाना होता, पार्टी हाईकमान ने बना दिया। ये कोई गुटबंदी होगी? तो सारे जगह स्वागत हो रहे हैं। कल से आप सोशल मीडिया देखिए, नेशनल चैनल देखिए, नेशनल जितने फ्रंट पेज तो वो सारे नेशनल मीडिया में खबर आ रही है। दोनों का भी CLP बूटा साहब का स्वागत है, राम नरेंद्र जी को मैं स्वागत है। इन्होंने सबको चोर लगते हैं, आप चोर बैठे हैं। बेदाग नहीं है, दाग है, चोर है। अरे चोर तो तुम दाग की बस आ गए। बजरंग जी, सदर घोटाला तुमने कर दिया। बजरंग जी, एक तो आप अपनी बात को अगर पूरा कर रही है तो इसी विषय पर रहिए। आप इसी विषय में चलो। जब आप किसी को चोर कहोगे, आप कहोगे बेईमान आदमी है, तो अपनी या तो आप सुन लीजिए या फिर आप बोल लीजिए। है जी, या तो आप हमारी बात सुन लीजिए या फिर आप सिर्फ बोल लीजिए। मेरे साथी आप किसी के सुनने के लिए तो तैयार है नहीं। मैं उनकी आप एक बात बताइए, कैप्टन अजय यादव ने
क्या ये बयान नहीं दिया है? क्या इस बात का जिक्र नहीं किया है? क्या जिक्र किया है? क्या आप पढ़कर नहीं आए हैं क्या? ना, मैं पढ़ के नहीं आया, आप बता दो। तो एक बार इनको फ्लैश करके दिखा दीजिए कैप्टन अजय यादव ने क्या कुछ कहा है। टीवी में नहीं हो आप लोग, ऑडियो में ले रखा, मैंने ऑडियो में ले रखा, आपने ऑडियो में ले रखा। आप बता दीजिए क्या। कैप्टन अजय यादव ये खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का जो मनोबल है वो गिर गया है। मैं एक बार पढ़कर भी आपको सुना देती हूं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए फैसले पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो। आज का जो फैसला है ठीक इसके उलट दिखाई देता है। ये बात कैप्टन अजय यादव ने कही है। मैं उनके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, मैं तो भाग नहीं रहा सवाल के जवाब से। कल का बयान देखो आप, कल आपने डिबेट की थी इसी मुद्दे के ऊपर। कैप्टन अजय सिंह का बयान आया था कि हीर बेल्ट से प्रदेशाध्यक्ष बनेगा, हम स्वागत करेंगे। साथ में ये कहा था बैकवर्ड का नेता बनेगा, और उनकी बात तो मानी गई है। हीर बेल्ट से ले लिया, बैकवर्ड का नेता ले लिया और हीरो भी ले लिया। ये बात थोड़ी है, जब उनका ही बयान करता है। सर आपकी डिबेट जो हुई आप चेक कर लीजिए। आपकी डिबेट के अंदर मैं खुद बैठा था, उस टाइम भी मैंने कहा था बिल्कुल कैप्टन साहब ने सही कहा है, हीर बेल्ट से आएगा और आपके सामने बैकवर्ड आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने खुद कहा था और सीएलपी फाइनल है। नाम के अंदर 3 नाम मैंने बताए थे उस टाइम, तीनों नाम से बताया। राम नरेंद्र ठीक है बजरंग दास जी, राम सिंह जी का, चिरंजीव ठीक है, 3 आदमी के नाम चल रहे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर विधु रावल जी भी लगातार बने। विधु रावल जी एक आखिरी कमेंट। देखिए, मैंने तो कैप्टन अजय यादव के नाम से बात बताई थी। अब कांग्रेस वालों के कान भी इस प्रकार से जो है बंद है, दिमाग के साथ साथ कान भी बंद रखा हुआ है इन लोगों ने। मैंने तो कैप्टन अजय यादव का कहा कि मैं नहीं, कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि साफ सुथरी के उल्टा यानी कि गंदी छवि है, बेदाग का उल्टा यानी दागदार है, और युवा नेतृत्व में पहचान के उल्टा यानी युवा नेतृत्व में पहचान न रखना है। तो मैंने तो कैप्टन अजय यादव के हवाले से कहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कैप्टन अजय यादव ने जो कल कहा वो तो बजरंग दास ने मान लिया, लेकिन कैप्टन अजय यादव ने जो आज कहा उसको मानने से मना कर रहे हैं। ये तो मीठा मीठा कपूर कड़वा कड़वा थूक का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है, आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की इच्छा थी, इस इच्छा के बाद भी अगर वो नहीं ऐसा अध्यक्ष दे पाए या ऐसा सीएलपी लीडर दे पाए तो उसका कारण कुछ और है। अब पाकिस्तान टीम की बहुत इच्छा थी कि वसीम अकरम आके खेले, वकार यूनिस खेले, इमरान खान खेले, लेकिन उनके पास है ही हारिस राउफ। तो हारिस राउफ ही खेलेगा और पिटेगा, और पिटेगा उसके बाद मैच हार जाएंगे। तो मामला सीधा सीधा सा है, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, 1 साल तक आपने खूब टटोल लिए, जब आपके पास वसीम अकरम है ही नहीं तो आपको हारिस राउफ को ही खिलाना पड़ेगा, और फिर आप वो पिटेगा और फिर वो हारेगा। बड़ी बात यह है कि जो मैं खत्म कर रहा हूँ ये बताते हुए कि ये इन जो दागदार छवि की बात है, यहाँ तक राव नरेंद्र जी के ऊपर 2013 से सीएलपी घोटाले की जांच चल रही है। कांग्रेस के समय बड़ा मशहूर हुआ था, किस प्रकार चेंज ऑफ लैंड यूज किया करते थे। ये सीएलयू घोटाले की माफ चाहूंगा, सीएलयू घोटाले की उनके ऊपर जांच चल रही। तो बेदाग छवि तो है नहीं। फिर वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, दूसरी पार्टी तोड़कर फिर आ गए। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत जो है कांग्रेस पार्टी के बड़े कर्तव्यनिष्ठ रहे हो, पुराने नेता रहे हो। अरे भैया, कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए थे जनहित कांग्रेस में, फिर जनहित कांग्रेस के साथ गद्दारी कर उनकी पार्टी तोड़कर जो है आकर हुड्डा साहब के साथ मिल गए थे। तो छवि तो उनकी ऐसी है, दागदार है या नहीं है ये देश की जनता, प्रदेश की जनता बता देगी। इसे मुझसे उलझने की आवश्यकता ही नहीं थी बजरंग दास को। बजरंग दास को तो केवल यही कहना था कि अब तक हम षड्यंत्र वाली राजनीति करते रहे, अब हमें नया नेतृत्व मिल गया, अब कम से कम हम सकारात्मक राजनीति करेंगे, अब कम से कम फैला कर नहीं। ठीक है, ठीक है प्रोफेसर विधु रावल जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बजरंग दास गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं छोटे समय के लिए, जल्द होंगे हाजिर।